आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सर्दी को और इस मौसम को। और जिस तरह से ये मौसम एकदम जो है ना कराची में ख़ास तौर पे एकदम चेंज हुआ है और ठंडी हवा चलने लगी है। और यकीन जानिए कि सर्दी आती कहाँ है कराची में, और जितने दिन भी आती है उस दिन भी जो है ना हमारे कराची के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज़ ऑफ हवा और क्या कहेंगे कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन जो नहीं लेते, मतलब लाइक कपड़े पहनना अच्छे से, गर्म कपड़े और ये सारी चीज़ें। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बहनों से और भाइयों से जो कराची के ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखें, ख़ास तौर पे इस मौसम में, क्योंकि कराची की जो हवा चलती है वो हड्डियों में, बोन्स में पेन पैदा कर देती है और दर्द पैदा कर देती है। तो गर्म रहें, अच्छे से अपना आपको कवर्ड रखें, सर्दी को एंजॉय करें, बिल्कुल एंजॉय करें। और एंजॉय करने का हक भी बनता है क्योंकि साल में 1-2 महीने के लिए आती है। बट साथ में खाने पीने में एहतियात करें, ख़ास तौर पे ठंडा पानी तो बिल्कुल क्विट कर दें क्योंकि सीना ख़राब, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम। और नहा के डायरेक्ट हवा में ना आएँ, अच्छे से कवर्ड रखें अपने आप को, और ताकि सर आपका भारी ना हो, सीना आपका ना झगड़े। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी। खैर जी, तो आज हफ्ते का सेकंड डे, ट्यूसडे, और आई एम श्योर आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो आज जो हमने रेसिपी बनानी है उसमें हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक फ़िश की बना रहे हैं और एक स्टिर फ्राइड बीफ बनता है, बेसिकली हम चिकन बना रहे हैं। ठीक है जी, तो दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, अब अगर हम फ़िश की बात करें तो हम फ्राइड फ़िश है बेसिकली। आप बेक भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, मछली जितनी भी हैं, चाहे वो कई तरह की मछलियाँ आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। अगर हम बात करें तो पंजाब में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कराची जो सिंध है आपका, कराची के अंदर ख़ास तौर पे हम ब्लेस्ड हैं। हम अल्लाह की क्या कहेंगे कि एक हमारे ऊपर ख़ास करम नवाजी है कि हमारे पास समंदर है, बीच है, और उसके बाद हमारे पास फ़िशरी है। फ़िशरी के अंदर कई तरह की आपको मछलियाँ मिलती हैं और ऐसे रेटों में मिलती हैं कि आपकी मुर्गी जो है उन मछलियों के आगे महंगी है। ठीक है जी, तो अब इसमें अगर कहें कुछ लोग हैं जो बग़ैर छिलके वाली नहीं खाते, और कुछ लोग छिलके वाली खाते हैं। कुछ लोगों के लिए छिलके के बिना जो है वो मछली प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे सामने ज़िंदा मछली जो है निकाली जाए। तो हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको फैसिलिटेट किया जाता है फ़िशरी के ऊपर। तो आप जाकर, मैं ये कहूँगा कि मछली हफ़्ते में कम से कम 1 बार, नहीं तो 3 हफ्ते में 2 बार तो मछली खाएं। ठीक है जी। और मछली का इंटेक आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है क्योंकि लो फैट है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपका जो है नहीं बढ़ता, ठीक है, और फैट कंटेंट जो है मिनिमाइज़ हो जाता है। ठीक है, ग्रिल करके, पैन फ्राइड कर आप खाएं। ठीक है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपकी बॉडी का जो कहेंगे कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, पावर मिलती है आपको। ठीक है जी, तो मछली का इंटेक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम फार्मिंग चीज़ों से हट कर अगर देखा जाए तो मछली अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम मछली के अंदर अब हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें मुश्का भी है, पॉम्फ्लेट भी है, वाइट पॉम्फ्लेट है, ब्लैक पॉम्फ्लेट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वाइट सालमन है, ठीक है, फिर सुरमई है, फिर कुंद है, ठीक है, फिर आपका गिसर है, फिर ये सारी मछलियाँ। फिर इंग्लिश में अगर हम नाम लेते तो फिर हीरा है, फिर बहुत सारी और फिशेज़ हैं जिसके अंदर हम जाएँ तो आपको ईज़िली वहाँ पर अवेलेबल है। तो मतलब लाइक आप समझ लें कि 500-600 रुपये किलो से लेकर 1600-1800 रुपये किलो या 2000 रुपये किलो तक आपको मछली मिलती है मार्केट के अंदर। तो आप वो मछली लेकर फिर घर पे लाकर उसको पकाएं। अच्छा, अब आप अगर आप उसकी करी बनाना चाहते हैं तो मछली डिफरेंट होगी। अगर आप उसकी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो मछली डिफरेंट होगी। अगर आप फ्राई करना चाह रहे हैं तो मछली डिफरेंट होगी। अगर आप बेक करना चाह रहे हैं तो मछली डिफरेंट होगी। तो हर उसमें आप मछली को एक अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मीट डिपेंड करता है कि आप मीट किस तरह का मछली ले रहे हैं। तो फिर उसकी
उसको ट्रीट करने का तरीका भी, क्योंकि बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के अंदर मछली को दम लगता है, तो जितने स्टफ़, जिसका गोश्त स्टिकी हो, जिसका गोश्त पकने के बाद अपनी जगह ना छोड़े, वो मछली आप इस्तेमाल करें। जैसे अगर हम रेड स्नैपर यूज़ करते हैं या हम गिसर जिसको ग्रुपर बोलते हैं, अगर वो मछली हम यूज़ करते हैं तो वो आपकी बिरयानी के अंदर स्टे नहीं करेगी, वो टूट जाएगी, ठीक है। या तो फिर हम बड़ी मछली लें, जैसे बेक्टी है, बेक्टी का मीट जो है वो सख्त हो जाता है पकने के बाद, ठीक है, तो वो मछली आप ले सकते हो। मुश्का आप ले सकते हो, ठीक है जी। आप फ्राई करने की बात आती है तो मुश्का फ्राई में भी चलती है और पॉम्फ्लेट भी फ्राई में चलती है, और इवन ब्लैक पॉम्फ्लेट भी फ्राई में पकती है, ठीक है जी। बेक करने की बात करते हैं तो बेक करने में आपका सोल हो गई, आपकी लेमन सोल हो गई आपकी, ठीक है, फिर आपका गिसर हो गई, आपकी हीरा हो गई, ये सारी मछलियाँ जो हैं बेक करने में भी आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। खैर, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं, फिर फ़िश की तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। आहना, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं कल की रेसिपी की तारीफ करना चाहूँगी। कल का पिज्ज़ा भी एक्सीलेंट था और वो जो सैंडविच थे यम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों यार रेसिपीज बहुत अच्छी बनी थी कल मेरी। बहुत मुझे ऐसा लगा कि हमने पिज़्ज़े को ना, असल में हम दानिश भाई के साथ थोड़ी मस्ती मजाक में लग गए और पिज़्ज़ा थोड़ा सा ना ओवर बेक्ड हो गया था, बट ये है कि दानिश भाई की वजह से वो बेक ओवर हो गया था। अदरवाइज़ मैं तो फोकस था रेसिपी की तरफ। दानिश भाई की बातों में जो है ना, मैं थोड़ा सा ध्यान मेरा पिज़्ज़े से हटा और पिज़्ज़ा थोड़ा डार्क हो गया। खैर, तो आपने क्या बनाया? मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया, लेकिन मेरा अच्छा बना। आपकी यही बात बहुत अच्छी है कि आप अपनी मिस्टेक को मानते हैं। मैंने कुछ शेफ हैं जो कहते हैं ऐसे बनी है, ये ऐसे ही बनती है रेसिपी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमें कबूल है। हम अपनी जो हमारी गलती है तो उससे मुंह क्या फेरना, जो गलती की है माननी चाहिए। और ये जो है ना, एक स्पिरिट इंसान के अंदर होती है कि अपने आप को गलत मानकर सामने वाले को अगर जिताना है तो जीत जाए यार, कोई टेंशन नहीं। मगर हम गलती थी, अगर गलती नहीं होती तो मैं बोलता नहीं भाई मेरी गलती नहीं है। देखो, यही तो टीवी पे भी नजर आता है कि आपसे कौन सी मिस्टेक हो या आप क्या बना रहे हो। हाँ, जब पहली दफा तो किसी ने पिज्जा नहीं देखना कि पिज्जा इस तरह तो ना बन सकता, लेकिन आपने जो बेसमेंट बताई ना उसकी, हाँ। ओवरडोज भी पिज्जा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो उसकी बिल्कुल मिकदार भी होनी चाहिए चीजें, कि बहुत ज्यादा चिकन भी ना हो और बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स भी ना हो। बहुत अच्छा बना पिज्जा। थैंक यू वेरी मच। है आप कोई और फरमाइश आहना आप करना चाहोगे? फरमाइश तो मैंने बहुत पहले की थी, लेकिन हम दानिश भाई को सच में सजा देने का टाइम आ गया। दानिश भाई भूल गए। दानिश भाई जो है ना वो भूल जाते हैं एक्चुअली। दानिश भाई को जो है ना याद नहीं रहता। तो आप मुझे बताएं क्या फरमाइश है आपकी? बताई थी आप पहले भूल जाते हो। अच्छा, मैं पहले भूल जाता हूँ। एक दफा फिर दानिश भाई में दाल और दानिश भाई में देती है, लेकिन भूलते आप पहले हो। अच्छा, आप एक दफा बताएं फिर। अब मैं खुद भी भूल गई हूँ। आप खुद भी भूल गए? लो भाई, कर लो बात। देख रहे जरा, आप खुद भी भूल गए, मैं भी भूल गया, दानिश भाई भी भूल गए। चलो, ये अच्छी बात है ना, आप भी भूल गए। नहीं, अरे नहीं, मुझे ना ये जो महीना जा रहा है दिसंबर के, इसमें फिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे कोई मीट इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे फिश अच्छी लगती है इस महीने में खास तौर पे। मैं अम्मी भी बोलती है, मेरे पैसे बोलते हैं कि फिश है ना इस महीने में खानी चाहिए, बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। फिश जो है ना सिर्फ जून जुलाई के अलावा बाकी आपके पूरे क्या कहेंगे कि 10 महीने आप मछली खा सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई इनका ब्रीडिंग टाइम होता है। उसके अलावा आप 10 महीने पूरी मछली खाया करें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आपके मतलब बहुत सारे फिश के जो है ना मछली के फ़ायदे हैं। इससे खास तौर पे बाल और स्किन बहुत अच्छी होती है, ये दो फायदे तो मुझे पता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बाल और स्किन ना बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आना आपको फरमाइश याद आती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? फिश से पेट में देखेंगे जो मेरी फरमाइश थी। हाँ, याद आ गया। चिकन ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक? यस यार, मैं समझा कोई मुश्किल फरमाइश होगी यार। आना ये तो बहुत इजी है। दानिश भाई ये कल बनाते ड्रम स्टिक। अरे इजी तो बनाते क्यों नहीं हो आप? भाई ये फरमाइश आपकी दानिश भाई कह रहे हैं कि हम कल ही पूरी कर देंगे, ठीक है? अगर कल ना हुई तो? दानिश भाई अगर कल ना हुई तो आना ने जो है ना कराची आ जाना है। तो मैंने सच में आ जाना है? हाँ, कल नहीं परसों इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी होगी। आना, ठीक है?
अगर परसों आए तो सच में परसों मैं कराची आ रही हूँ। ये बस। दानिश भाई कौन है, इन्हें पता ही लग जाएगा कि हाना है कौन। दानिश भाई को किसी दिन अभी एक दफ़ा तो मैं लाइव लेकर आया था, मगर इस दफ़ा फिर एक दफ़ा लाइव लेकर आएंगे दानिश भाई को और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। नहीं परसों मैं खुद आ जाऊंगी कि ना बनी मेरी रेसिपी तो। बट डन, आके भाई को दोनों पता मिल के जो है ना चलेगा। दानिश भाई को पकड़ लेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मछली की बात हो रही थी और इसके साथ जो हम बना रहे हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे स्टर फ्राइड चिकन बना रहे हैं, बीफ ओयस्टर बीफ भी बनता है, स्टर फ्राइड, ठीक है जी, स्टर फ्राइड चिकन भी बनता है, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स भी बनते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है। खैर, बट उससे पहले एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रेसिपी आपको बताएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। जिस तरह से मैंने आपको बताया ब्रेक से पहले कि हम मछली की रेसिपी बना रहे हैं, तो ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी। आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। ये है ब्लैक मुश्का। अच्छा, मुश्का और ब्लैक मुश्का, मुश्का जो है ना मेरी फेवरेट है, बट ब्लैक मुश्का नहीं, सिर्फ मुश्का मुझे पसंद है। और इसके अलावा अगर बाराकूडा मिल जाए तो क्या बात है, जो कुंद होती है, ठीक है जी, वो, और वाइट सालमन भी ज़बरदस्त है मछली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मछली आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मछली को हम बेक कर लेंगे, ठीक है, और ओवन ऑन है हमारे पास। तो मछली को मैरिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा चिली सॉस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने ब्राउन शुगर ले लिया, ठीक है, क्रश चिली, मस्टर्ड थोड़ा सा, ठीक है, चिकन पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और हल्का सा लेमन जूस, ठीक है। और सेसमी सीड्स ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसके बाद करी लीव्स इसमें आप शामिल करेंगे, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और फिर लहसुन के जवे इस तरह से आप खोल के इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 1, 2 और ये 3 पीस फिश ले ली, और फिश को अच्छी तरह से आप ड्राई कर लें, ठीक है। हो गया डन। और फिर इसके बाद बेस में आपने थोड़ा सा टमाटर का प्यूरे लगाकर, और उसके बाद आपने इस तरह से मैरिनेशन जो है वो कोट कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन।
और जो लहसुन के पीसेस हैं, टुकड़े हैं, उनको फ़िश के अंदर आप स्टफ़ कर दें और कट्स पे आप करी लीव्स लगा दें इस तरह से, ताकि फ्लेवर जो है वो फ़िश के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है जी, देयर यू गो, डन। परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऑप्शनल है। ठीक है जी, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें बर्ड आई जो लाल मिर्चें होती हैं वो हो गई आपकी, और हरी प्याज। ठीक है, इसके अंदर आप शामिल कर देंगे ऐसे। बेक करने के लिए ये हो गया डन। और फिर लास्ट में जो सॉस है आपका, जो मैरिनेशन आपने बनाया है मस्टर्ड के साथ और हॉट सॉस चिली सॉस के साथ, ठीक है, वो ऑन टॉप आ जाएगा इसके। और इसके बाद इसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। ये हो गया डन। टेम्परेचर 180 पे ले आते ओवन का, और परफेक्टली डन। ठीक है, अब इसके बाद हमने किया क्या मैं आपको बता दूं। एक दफ़ा हमने मस्टर्ड के अलावा लेमन जूस, अब आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, आप मैरिनेशन आपके ऊपर, इवन कि आप सिंपली सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, लेमन जूस और बेसल लीव्स के साथ और इवन काली मिर्च के साथ भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें विनीगर ऐड करके भी मैरिनेट कर सकते हैं। आप इसमें फ्रेंच मस्टर्ड, डिजॉन मस्टर्ड, होल ग्रेन मस्टर्ड या कोई भी हनी डिजॉन, कोई भी मस्टर्ड ऐड करके भी मैरिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें बाल्समिक विनीगर है, रेड वाइन विनीगर है, वाइट वाइन विनीगर है, एप्पल साइडर विनीगर है, तो ये विनीगर्स के साथ भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। फिर आप इसकी क्योरिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, लाइक चीनी, नमक, क्रश चिली, हर्ब्स के साथ आप इसको क्योर करके भी रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ्राइड की, तो फ्राइड के अंदर आप कोई भी ऑयल वाली चीज़ इसके साथ कांटेक्ट में लेके नहीं आएंगे। ऑयल को हटाकर आप बाकी के स्पाइसेस और सॉसेस इसके ऊपर कोट करके फिर इसको मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्ब या सिंपली फ्लावर कोट करके या कॉर्नफ्लावर कोट करके आप उसको डीप फ्राई कर देंगे। डीप फ्राई करने के बाद आप उसको निकालेंगे, फिर उसके ऊपर सॉस एंड जो भी चीज़ आपने सर्व करनी है उस हिसाब से आप उसको प्लान करके सर्व कर रहे हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले पैन लेते हैं। ठीक है जी, तो आप सबको मैं बताता चलूँ फिर से कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी क्यूरी हो, सवाल हो आपका रेसिपी से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। बबलू भैया बहुत शोर आ रहा है तो इसको ब्रेक में आके देख लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमने पैन रखा, पैन के अंदर हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इस तरह से आपने इसको पैन को गर्म होने के लिए रखना है। फिर गार्लिक को हम अच्छे से को सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद फिर हमने मीट को अच्छे से पकाना है। मीट को पकाने के बाद फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो मैं आपको अब बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ग्रीन चिलीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, हरी मिर्चें हैं, नमक है, गाजर जिस तरह से भी आप काटना चाहें, डाइस, जूलियन, क्यूब, डायमंड, मेसिडू, जो भी कटिंग आप करना चाहते हैं आप इसकी कटिंग गाजर की कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, टमाटर है, तिल है, हरी प्याज है, नमक है, काली मिर्च है, गार्लिक है, लहसुन, जिस तरह से मैंने बताया आपको, ओयस्टर सॉस है और सोया सॉस है। अब इसके अलावा आप अगर इसके अंदर और अपने हिसाब से फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं, चिली गार्लिक है, टमाटो केचप है, ठीक है जी, फ़िश सॉस है, सेसमी ऑयल है,
या XYZ जो भी आप अपने हिसाब से फ्लेवर जनरेट करना चाहते हैं तो वो सारे फ्लेवर्स भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर अब हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। ठीक है, पैन ले लेते हैं, स्पून लेकर इसमें आप अपने गार्लिक फाइन चॉप शामिल कर दिया। ठीक है जी। गार्लिक चॉप करके हमने इसमें शामिल किया है। गार्लिक को अच्छा सा आपने लाइट गोल्डन कलर देना है। ठीक है जी। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर आप ओवन आपका डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए ये मछली इसी सॉस के अंदर पक रही है, तो मेक श्योर कि ऑयल की क्वांटिटी हमने इसमें ऐसी रखी है कि अच्छे से ये बेस से लगे ना और मछली अच्छे से पक जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर आप अगर एल्युमिनियम फॉइल कवर्ड करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल कवर्ड करके भी इसको पका सकते हैं। जब तक लहसुन कलर लेता है, अदरक और लहसुन गार्लिक कलर लेता है, हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर रेसिपी की तरफ वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो तब तक आप सबने जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। सेसमी फ्राइड फिश इन स्पाइसी सॉस। फिश के लिए फिश पीसेस हस्ब ज़रूरत, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्ब जायका। सॉस बनाने के लिए चिली सॉस आधा कप, यखनी 1 कप, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, टमेटो प्योरे 1 कप, लीमू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल आधा चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। गार्निशिंग के लिए गाजर बारीक स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज बारीक स्लाइस 2 से 3 डंडियां, तिल भुना हुआ 2 खाने के चमचे। फिश बनाने का तरीका। फिश को सिरका और नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसे मैदे में कोट करके क्रिस्पी फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने का तरीका। अब एक पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें और फिर इसमें बाकी तमाम अज्जा शामिल करके इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ा हो जाए। फिर तिल का तेल मिक्स करके उतार लें। फिश को सर्विंग डिश में रखें और ऊपर से सॉस डालकर गाजर, हरी प्याज और तिल से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने गार्लिक के बाद चिकन इसमें शामिल कर दी थी पकने के लिए और चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और साथ में फ़िश का भी रिज़ल्ट देखते हैं। फ़िश को भी तकरीबन कुक होते हुए टाइम हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम है और पकने के लिए रखते हैं इसको। सही है जी। वंस चिकन आपकी कुक हो जाती है अच्छे से, ठीक है, इसके बाद इसमें जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं उसमें बेल पेपर, ठीक है जी, कैरेट और ग्रीन चिलीज ये शामिल करते हैं। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आपने स्टिर फ्राई कर देना है। You get done. इसके बाद इसमें आप शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर आप इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर, काली मिर्च, और ये शामिल करने के बाद आप इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है जी। ये गेट डन। और इसके बाद यहाँ पे ओयस्टर सॉस और फिर उसके बाद ये आपने इसमें सोया सॉस शामिल किया, डन। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आप इसमें पानी शामिल करते हैं और फिर कॉर्नफ्लावर शामिल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको ड्राई रखना चाह रहे हैं तो मैं इसी तरह से ड्राई इसको पकाऊंगा, ठीक है जी। फिर इसके अंदर ये टमाटर हमने शामिल किया, टमाटर शामिल करने के बाद तिल थोड़ा सा
और उसके बाद ये हाफ ग्रीन अनियन, ठीक है। शामिल करने के बाद ये हमारे पास हमारी चिकन की रेसिपी रेडी है। और ये आ गया इस तरफ। अब बारी है सॉस की। यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल लिया थोड़ा सा, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे चॉप गार्लिक, लहसुन बारीक कटा हुआ, ठीक है जी। ये डन। गार्लिक शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने स्टिर फ्राई करना है, पकाना है। पकाने के बाद यहाँ पर आप इसमें शामिल करेंगे ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर शामिल करने के बाद इसमें आप ये टमाटर का प्यूरे शामिल कर देंगे, ठीक है जी। प्यूरे शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम रिड्यूस होने के लिए रख देंगे और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हमने जो शामिल करने वो मैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद आकर आपको बताऊंगा। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। जीरा राइस अज्जा, सेला चावल आधा किलो, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ, कड़ी पत्ता 3 अदद, शाह जीरा 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, घी 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले चावलों को साफ करके धो लें, फिर इन्हें 1 से 2 घंटों के लिए भिगो लें। फिर चावलों को छान लें। अब एक पैन में घी को गरम करके लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, शाह जीरा कड़कड़ा लें। अब इसमें हस्बे जरूरत पानी, चिकन क्यूब और नमक शामिल करके बॉईल कर लें। पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर लें। चावल पक जाए तो जर्दे के रंग को पानी में घोलकर चावलों में शामिल करें और मिक्स करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो चावलों को डिश आउट कर लें। जीरा राइस तैयार हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और हमने यहाँ पर जो है एक रेसिपी डन कर दी और दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे टमाटो जो प्यूरे था वो ऐड कर दिया था ब्रेक पे जाने से पहले, और उसके बाद अब मैं इसमें यहाँ पे ये केचप ऐड कर रहा हूँ। और केचप ऐड करने के बाद, ठीक है, सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा हॉट सॉस और चिली सॉस आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्रश चिली हस्बे जायका, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपने ये चिकन पाउडर ऐड करना है इसमें, ठीक है जी। काली मिर्च हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड करेंगे और नींबू का रस, ठीक है जी। ये चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये आप इसका बेस बना लेंगे, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो देख रहे हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सही बना रहा हूँ मैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है, आप अच्छी चीज़ बनाते हैं तभी आपसे बात कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, मुझे एक शेफ आपसे क्वेश्चन पूछना था। एक तो ये आपने जो ये तिल वाली रेसिपी बनाई है चाइनीज, इसको प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है। और दूसरा, आपने अभी 2-3 दिन पहले कोरमा बनाया था बिरयानी के साथ, ठीक है। तो उसमें आपने शायद काजू का इस्तेमाल किया था। अगर काजू ना हो हमारे पास तो हम फिर क्या करें? आप बादाम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, बादाम ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि काजू और नहीं हो तो बादाम को बॉईल करके अनियन के साथ आप उसको बॉईल कर लें, ठीक है। और बॉईल करने के बाद उसका अनियन का और बादाम का प्यूरे बना लें, काजू का और बादाम का प्यूरे बना लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं पता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ शेफ
कि इतनी आजकल महंगाई हो गई है तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं। अब हम अगर बनाना चाहें, घर में हमारे अवेलेबल नहीं है और मतलब हम परचेज भी ना कर सकें और बादाम हो तो फिर हम वही डाल दें, या उसमें थोड़ा अगर हम खसखस का इस्तेमाल कर लें तो आपकी क्या राय है? आप सिर्फ खसखस भी ऐड कर सकते हैं। आप खसखस के साथ पीनट थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, रोस्ट करके ना पीनट को हल्का सा पैन में टोस्ट तो करके। टेस्ट तो मतलब वो नहीं वो होगा शेफ चेंज? हाँ, जितने भी नट्स हैं, नट का टेस्ट तो आएगा ना थोड़ा बहुत उसमें। जो भी आप ड्राई नट ऐड करेंगे उसके अंदर पेस्ट बनाकर उसका टेस्ट आएगा। अगर आप सिर्फ खसखस ऐड करना चाहते हैं तो कौरमे में तो खसखस डलता ही है, ठीक है जी। जो ओरिजिनल कौरमे की रेसिपी उसके अंदर खसखस तो है, चाहे वो बादामी हो या फिर आपका क्या कहेंगे कि आपका मुगलाई कौरमा हो, तो उसके अंदर मुगलाई कौरमा के अंदर जो है आपका बादाम, काजू एंड ये सारी चीज़ें डल रही होती हैं। मगर जो ओरिजिनल कौरमे की रेसिपी उसके अंदर खसखस का इस्तेमाल है। थैंक यू सो मच। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी जी। एक तो मेरा मसला पता है क्या शेफ, मैं जब भी सीख कबाब बनाती हूँ तो वो मुझसे गिर रहे होते हैं। मतलब मैं जब अंगीठी पे रखती हूँ। फैट कितना ऐड करते हैं उसमें? उसमें अगर जैसे 1 किलो बीफ है तो उसमें मैं 1 पाव फैट डालती हूँ। 250 ग्राम जी, ठीक है। और मतलब वो जो नॉर्मल हम लोग मसाला यूज कर रहे होते हैं वो हम डालते हैं, लेकिन वो मैं जब भी उस पर रखती हूँ ना तो वो पता नहीं क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा सिकने के बाद रहते हैं लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा सॉफ्ट होके गिर जाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपका जो किलो के अंदर जो है ना, जो 200 ग्राम के करीब जो है ना, आप अगर फैट ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से गिरना नहीं चाहिए जी, ठीक है। हम जो रेसिपी बनाते हैं उसमें 200 ग्राम बहुत होता है, ठीक है, फैट। फिर बाकी की जो स्पाइसेस एंड हर्ब्स उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद उसको हम सिंपली नॉर्मल जो बनता है उसी तरह बनाकर हम उसको सर्व कर रहे होते हैं। नहीं, एक दफ़ा आप ना उसको बना के हमें दिखा दीजिए तो इंशाल्लाह ताला फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये सवाल आपसे पूछा था। दूसरे एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी कर दें। जी, ये कबाब की नहीं, कबाब की तो मैंने कि आपसे कहीं फरमाइश की है कि आप बना के दिखाएंगे तो हम लोग वही फॉलो कर लेंगे। हमने पता है आपको पूरा एक किसी हमारी बहन की कॉल आई थी तो हमने पूरा वीक जो है ना, लास्ट वीक पूरा कबाब पे बनाया। हमने उसमें सीख कबाब बनाए, हमने उसमें चपली कबाब बनाए, हमने उसमें बोटी बनाई, हमने उसमें बिहारी कबाब बनाया, हमने उसमें सब कुछ बनाया, बहुत बनाया। अच्छा, तो आपको यूट्यूब पे है शेफ जलाल? आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, आज एंटरटेनमेंट देख सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर हमारा ये जो है ना, आप देखें तो लिंक आ रहा होगा सामने आपके। अच्छा, दूसरे मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बगैर बहुत हल्के मसाले की दिल्ली की बिरयानी होती है वो बनाना बताइए। डन मेरी बहन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन जो है ना ये बिरयानी की रेसिपी बनाना सिखाऊं, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, राइस हमारे पास बॉयल थे और बॉयल राइस जो है हमने लेकर और इसको हमने साबुत गरम मसालों के साथ अच्छे से कुक कर लिया, ठीक है। और इसमें चाहे तो आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये अब हमने ठीक है, here you go, done। राइस के बाद अब इसके ऊपर आपने गार्निश के तौर पे आप जो भी लगाना चाहते हैं वेजिटेबल्स, आप वो वेजिटेबल इसके ऊपर लगाकर इसको खूबसूरती के साथ जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम और भी वेजिटेबल्स लगा देंगे अभी ताकि मैं इसको और ज़्यादा खूबसूरत कर सकूं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ़िश जो है वो रेडी है,
ठीक है, ये आ गया इस तरफ। और ये हम ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो फ़िश का बड़ा साइज़ है, ठीक है, बेक्ड, इसको लेकर और इसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया इसका छोटा, और फिर ये आ गया दूसरा पीस फिश का छोटा, ठीक है जी। और लास्ट में यहाँ पे जो इसके ऊपर ये लाल मिर्च और जो हर्ब्स हमने ऐड किए थे स्पाइसेस, वो ऑन टॉप आ जाएंगे। यू गेट डन। सॉस को थोड़ा सा गरम करेंगे और गरम करने के बाद हल्का सा रनी करके हम इसको फिश के ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा पानी या स्टॉक आप ऐड कर दें इसमें। शामिल करने के बाद ये हमने इसको रनी कर दिया थोड़ा, और रनी करने के बाद अब आपने इसको फिश के ऊपर पोर कर दिया। तो ये हमारी आज की मज़ेदार सी राइस और फिश की रेसिपी रेडी है, और उसके साथ ये हमारी जो चिकन की रेसिपी थी वो भी तैयार है। तो ये हमने आज रेसिपी बनाई, और लास्ट में आपने करना क्या है, इसके ऊपर इस तरह से आप फिश के ऊपर तिल जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है, डन। बाकी वेजिटेबल्स में गार्निश के ऊपर अभी मैं ब्रेक के अंदर इसको अच्छे से गार्निश कर दूंगा विद टमाटो, ग्रीन चिली एंड ऑल, बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं उनके साथ। तो ये सिंपल और क्विक एंड इजी सी रेसिपी थी, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ओयस्टर सॉस हो मामा सीता, ठीक है जी, ओयस्टर सॉस है, सोया सॉस है, ठीक है। जो कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, किसी भी तरह की सॉसेस बना सकते हैं, ठीक है जी। चाहे वो करी हो, करी फॉर्म में हो, ड्राई फॉर्म में हो, चिपोटले है, सिराचा है, सोया सॉस है, ओयस्टर सॉस है, डार्क सोया है, लाइट सोया है, फिश सॉस है, ठीक है जी, सेसमी ऑयल है, ठीक है जी। फिश सॉस के साथ आप इन सारी चीज़ों को शामिल करके विद ब्रॉथ और स्टॉक के साथ आप बेहतरीन से सॉसेस बनाकर इनके साथ सर्व कर सकते हैं। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फाइनल रिजल्ट प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलता है शॉर्ट से ब्रेक के बाद। Fried beef with oyster sauce. Beef undercut आधा किलो, लहसुन चॉप 5 से 6 जवे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, टमाटर बगैर बीज के स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्चें बगैर बीज के स्लाइस 4 से 5 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, यखनी 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, चाइनीज सॉल्ट 1 तिहाई चाय का चम्मच, तिल भुना हुआ 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बीफ के स्लाइसेस काट लें, एक पैन में तेल डालें, लहसुन और बीफ को तेज आंच पर स्टर फ्राई कर लें, फिर तमाम सब्जियां शामिल करके 3 से 4 मिनट के लिए स्टर फ्राई करें। अब इसमें ऑयस्टर सॉस, काली मिर्च, सोया सॉस, चाइनीज सॉल्ट और नमक शामिल कर लें और मिक्स कर लें। अब आखिर में यखनी शामिल करके तेज आंच पर पकाएं। कॉर्नफ्लावर शामिल करके आमेजा गाढ़ा कर लें, तिल शामिल करके मिक्स कर लें और डिश आउट करके हरी प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से ना इस तरफ से भी दिखाए ना यार भाई, ये देखें ये सर जो है ना इनके नज़र आ रहे होंगे। खैर तो मैं भी ये सोच रहा हूँ। अच्छा, इसको ना आप फ़िश को ज़रूरी नहीं है आप ओवन में बेक करके खाएं, आप इसको स्टीम कर सकते हैं, आप इसको फ्लावर कोट करके डीप फ्राई कर सकते हैं, आप कई तरह से इसको पैन फ्राइड कर सकते हैं, आप इसको पकाकर जो है ना राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप राइस के साथ नहीं तो रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैरिनेशन हमेशा आप याद रखें एक बात कि जो फ्लेवर्स जो इंग्रेडिएंट्स हम बताते हैं आपको, तो वो हमारे अपने माइंड से क्रिएट किए हुए फ्लेवर्स होते हैं। बट जब आप बात करते हैं अपने टेस्ट बर्ड्स की, तो आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी एक बहन की कॉल आई, उन्होंने हमसे बात की कि मैं जब 250 ग्राम फ़ैट ऐड करती हूँ तो वो गिर जाता है। तो उसके हैंडलिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो पहली चीज़ होती है कि गोश्त आप किस तरह का ले रहे हैं, फिर इंग्रेडिएंट किस तरह के ले रहे हैं। तो वो अगेन आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उससे उनको इस्तेमाल करते हुए आप रेसिपी को कैसे बना रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आज की जो हमारी रेसिपी थी, जिसके अंदर ससमी बेक्ड फ़िश कह लें, या अगर फ्राइड बना रहे तो फ्राइड फ़िश कह लें, तो उसके साथ हमने टमाटो बेस्ड सॉस बनाया और आई एम श्योर आप लोगों को समझ में भी आई होगी। दूसरी रेसिपी हमारी स्टिर फ्राइड बीफ कह लें या चिकन में हमने बनाया। तो चिकन की रेसिपी जो है ये भी आपने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद हमेशा की तरह मेरी जो रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है कि आप लोग फीडबैक दें ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करें। और हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। इजाज़त चाहूँगा जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।